इस कहानी की शुरुआत में रीमा नाम की एक हाउसवाइफ होती है जिसको अपने घर के सारे काम करने में बहुत खुशी महसूस होती है। वो दरवाजे पर देखती है कि कौन आया है, पर वो दरवाज़ा नहीं खोलती है और फिर से अपने सारे घर के काम करने में बिजी हो जाती है। वो अपनी कहानी सुनाती है कि मेरे पापा का एक होटल था जिसका नाम था स्वाद होटल। एक दिन उसके पति उसको देखने के लिए आए। जब वो पहली बार उसकी सगाई हुई थी तो उसको वो बहुत पसंद आए और कब वो दोनों एक दूसरे के लव में अट्रैक्ट हो गए वो उसको पता भी नहीं चला। एक दिन वो उसकी कुंडली पंडित को दिखाने के लिए गए तो पंडित ने कहा कि इनके 36 के 36 गुण मिलते हैं और फिर उन दोनों की शादी हो गई। शादी वाले दिन एक दोनों शर्मा रहे थे, पर धीरे धीरे उसके पति ने पहल की और फिर दोनों ने पूरी रात भर प्यार किया और खूब मजा किया। ऐसे ही उनकी शादी की शुरुआत होती है। पर जैसे ही वो किस करने के लिए गई तो उसका पति पैर छूने लगा। फिर उसने मुंह में देखा, सूंघा तो मुंह में से कोई बदबू आ रही है, पर बदबू नहीं आ रही थी। फिर क्या था, सुबह हो गई और उसका पति उठ गया और रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए रवाना हो गया। तब उसकी पत्नी सब कुछ देख रही थी और उसका पति कपड़े बदलकर अपना कपड़ा फैला दिया था। फिर उसकी पत्नी ने फिर से सारे काम करने लगी। अभी उसको उसकी पुरानी यादें याद आ रही थी। वो बताने लगी कि हमने मैरिज की शुरुआत में बहुत ही अच्छे से हम रहने लगे और तभी हम दोनों के बीच प्यार भी बढ़ने लगा। और वो उसकी माँ से बात करने लगी तो उसकी माँ उसे कहने लगी कि तुम कोई नौकर क्यों नहीं रख लेती हो। तो उसकी माँ उसे कहने लगी कि नौकर की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उसके ऑफिस का एक कलीग आया और उसके ऑफिस के कलीग ने कहा कि तुम्हारा पति गे है, तुम्हारा पति दूसरे मर्दों के साथ फिजिकल हो रहा है जैसे कि वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ही फिजिकल होने लगा है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये क्या है, गे मीन्स मुझे कोई पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। तो उसका जो कलीग था वो कहने लगा कि तुम गवार औरत हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। गे यानी वो बाइसेक्सुअल है जिसको लड़की और लड़के दोनों में इंटरेस्ट है। तो वो कुछ समझ नहीं पाती है और बेचैन हो जाती है। पूरे दिन उसने रिसर्च किया कि ये गे क्या होता है। जब उसका पति शाम को घर लौटता है तो दोनों प्यार भरी बातें करते हैं, पर उसकी पत्नी के मन में एक ही ख्याल होता है कि ये गे क्या होता है। तभी उसके फ़ोन में उसके गे दोस्त का मैसेज आता है। तब जब वो रात में सो रही होती है तभी उसको वही ख्याल आता है। तब उसके पति के साथ वो बात करती है कि आप गे हैं, आपके लड़की और लड़कों दोनों में इंटरेस्ट है। तब उसका पति शॉक हो जाता है और उसने बताया कि तुम्हें ये किसने कहा। तभी वो बताने लगा कि तुम्हारे ऑफिस का कलीग मेरे पास आया था और उसने कहा कि आप उनके बॉयफ्रेंड के साथ ये गे वाली हरकतें कर रहे हो। तब मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, पर जब मैंने आपके फ़ोन में उनके मैसेज देखे तो मुझे यकीन आ गया कि आप सच में गे हो। तब उसका पति उसको सॉरी बोलने लगा और कहने लगा कि आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई और फिर भी मैंने शादी के बाद तो ऐसा किया भी नहीं है। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपको ऐसा था तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। तभी उसका पति उसे सॉरी कहने लगा कि मैं तुमसे सच में माफ़ी मांगता हूँ। मैंने शादी के बाद और जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ सगाई की उस दिन से मैंने किसी मर्द के सामने नहीं देखा। तो उसकी पत्नी को सोते सोते ये सब ख्याल आने लगे कि वो सोच कर ही बहुत घबरा जाती थी। वो उसके डायरी में लिख देती थी कि यह सब हमारे साथ हुआ। एक दिन उसका दोस्त उसके किसी बॉयफ्रेंड दोस्त से मिला। तब उसकी पत्नी उसे कहने लगी कि ये कौन सा दोस्त था, वो वाला कि ये रियली दोस्त था। तो उसके पति ने कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार सॉरी कहा, फिर भी तुम मेरे पर शक करती रहोगी। ये सब मैं कब का छोड़ चुका हूँ, तुम मेरे पर शक करना बंद करो। तभी वो नीचे उतरकर फ्रूट लेने के लिए जाती थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने कहा कि आई रियली सॉरी, वो अब नहीं बच पाएगी क्योंकि इसका केस बहुत ही सीरियस है। और उसकी पत्नी अब उसको छोड़कर चली गई थी। तभी जब वो शाम को आता था तो बहुत परेशान होकर दारू पीकर हर रोज आता था, पर उसका खाना कोई बना देता था।
पर वो कौन खाना बनाता था वो उसको पता नहीं था। पर उसकी पत्नी तो उसके साथ थी। उसकी पत्नी तो मर गई थी, फिर भी उसके साथ थी, पर उसके पति को वो पता नहीं था। जब वो सुबह उठता था तो अलार्म बजता था, तो वो अलार्म अपने आप जागकर बंद कर देता था। पर उसकी पत्नी की उसको याद आती थी कि कैसे वो सुबह उठते ही उसकी पत्नी अलार्म बंद कर कर उसको जगाती थी। एक दिन सुबह वो रेडी हो रहा था, तभी उसका दोस्त आलोक का फोन आ जाता है और वो कहता है कि तुम चूतिए, मुझे आज के बाद कॉल मत करना, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मेरे हाथ से चली गई। तभी ये चाय का टेस्ट और वो खाने का टेस्ट सब कुछ देखकर वो दंग रह गया। तभी उसकी काम वाली बाई को वो कॉल करता है। पहले तो ढेर सारा खाना खा लेता है, तभी उसके टेस्ट में उसकी बीवी जो खाना बनाती थी ऐसा टेस्ट उसको महसूस होता है। तभी वो उसकी काम वाली बाई को कॉल करता है और कहता है कि आपने ये शांताबाई ये रसोई बनाई है। तब शांताबाई कहती है कि नहीं, मैंने रसोई नहीं बनाई है, मैं तो 7 दिन पहले तुम्हारे घर पर आई थी पर लॉक नहीं खुला, इसके बाद मैंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया है। तभी उसका पति सोच में पड़ जाता है कि ये घर की साफ सफाई और ये खाना कौन बना रहा है। तभी उसकी पत्नी के कमरे में जाता है और वहीं से उसको पता चलता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ ही है, मेरी प्यारी पत्नी रीमा मुझे छोड़कर नहीं गई है। उसको मेरी कितनी परवाह थी कि आज तक वो मेरे साथ है। उसने जो भी मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहूंगी, तो अभी तक वो मेरे साथ रह रही है। यह सब उसने इस डायरी में लिखा हुआ था। पर किसी कोने में बैठकर सुधा भी उसको देख रही थी। जब यह डायरी वो उसका पति पढ़ने लगा तो उसको वो सारी पुरानी बातें याद आने लगी और वो रो पड़ा। कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। वो सारी बातें उसको याद आ गई, पर सुधा अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसका पति को वो रोते हुए देख रही थी एक कोने में बैठकर, क्योंकि अब वो भूत बन चुकी थी। इसीलिए दोस्तों, अपनी पत्नी को हमेशा प्यार करें और यह वीडियो हो सके इतना शेयर कीजिए।